Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 16A क्लास 10th RS अग्रवाल मैथ। हम क्लास 10th की RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width and the area of the track. तो ये सर्कुलर ट्रैक है, रिंग का जो ट्रैक है उसकी हमें विड्थ बतानी है, कितना चौड़ा ट्रैक है और उस ट्रैक का एरिया क्या है, बताते हैं कैसे होगा। तो हमें जो रेस का ट्रैक है इस शेप में है। सर्कुलर रिंग का मतलब दो सर्किल के बीच का एरिया को सर्कुलर रिंग बोलते हैं। हमने पहले कल एक सवाल करी थी। तो ये जो है ये आपका ट्रैक है और क्या दे रखा हमें, इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है और आउटर सर्कमफ्रेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, आउटर रेडियस, और ये क्या होगी, इनर रेडियस। अगर आउटर रेडियस में से मैं इसको माइनस कर दूं इनर रेडियस तो क्या बचेगा, थिकनेस। वही हमें फाइंड करनी है। लिखना चाहो एक छोटी सी बात लिख सकते हो, लेट outer and inner radius of track be capital R and small r। circumference किस में दे रखा है, मीटर में, मीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, हमने मान लिया। तो हमें देखा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आउटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा माइनस इनर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। हमेशा आउटर ज़्यादा होगा क्योंकि रेडियस बड़ी है। और उसका डिफरेंस दे रखा है, हुज इनर डिफरेंस नहीं रखा, ये नहीं रखा, अलग करके देखा है। इनर सर्कमफ्रेंस दे रखी है और आउटर सर्कमफ्रेंस। तो आउटर सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, आउटर सर्कमफ्रेंस उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 396। आउटर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई, हमने आर माना कैपिटल आर, 396। तो इसको सॉल्व करके क्या होगा, कैपिटल आर यानी कि आउटर रेडियस निकलेगी, 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 396। तो कैपिटल आर इज 396 इंटू 7 अपन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22। क्लियर। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ये 11 से कैंसिल हो जाएगा तो 11 2 जा 2, 11 1 जा 11, 8 बचा तो 11 8 जा 18 और 2 से ये 9 बार कैंसिल और 9 7 जा 63। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 63 मीटर, यानी कि आउटर रेडियस कितना हो गया, 63 मीटर। क्लियर। अब आप इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा उसे लिख लेते हम। इनर सर्कमफ्रेंस (352 मीटर। इनर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इनर रेडियस हमने आर मानी थी, ये हमें रखा है 352। ओके, तो इससे इनर रेडियस यानी कि स्मॉल आर फाइंड हो जाएगी, 352 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 2 से कैंसिल 2 बन जा 2, 2 से ये 17, 2 जा 14 और 2 6 जा 12। हाँ ठीक है, 11 2 जा 11 बन जा 11, 11 6 जा और 2 से 8 बार कैंसिल तो 8 इंटू 7 बचा, 8 ही रहा 7 ही रहा। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 8 7 जा कितना होता है, 56 मीटर। तो पहला काम तो हमारा हो गया, थिकनेस या विड्थ ऑफ ट्रैक निकलाई। फाइंड द विड्थ। तो विड्थ ऑफ ट्रैक क्या होगा, विड्थ ऑफ ट्रैक क्या होती है बताई थी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। आउटर रेडियस हमने ये गई निकाली थी 63 और ये 56। तो 63 माइनस 56 कितना हो गया, 7 मीटर। ये तो आगे विड्थ। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक
क्या है सर्कुलर इनकी शेप में, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर हमने निकाली थी 63, तो 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाइन लगाने क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना हो गया 22/7, ओके। और ये कितना हो गया 63 + 56 639 और 5 और 6 11 इंटू ये सब कट करेंगे कितना आया 7 से ये 7 कैंसिल। 22 का मल्टीपल कर दें इसमें 119 दूनी 238 और ये 238, तो 8 18 11 3 2 5 1 6 2 2 6 1 8 2618 मीटर स्क्वायर। ये तुमने मल्टीपल करा रहा, तो ये इसका आंसर हो गया। जरा चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं, कैलकुलेशन सही नहीं करिए। क्वेश्चन नंबर 10 7 मीटर और 2618 बिल्कुल सही है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्किल of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of the arc and the area of the sector. Okay, चलिए करते हैं कैसे होगा बताते हैं। तो क्या है एक सर्किल एंगल कितना दे रखा था 150 यानी बड़ा बनना। एक सर्किल में से हमने एक सेक्टर कट कर लिया इस टाइप का। सेक्टर तो जानते हो ये एंगल होता है, ये हमें दे रखा है 150 डिग्री और ये रेडियस होती है मान लो ओ ए बी सेक्टर है अगर, तो ये है। और रेडियस हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि आर्क ए बी की लेंथ निकालनी। तो फॉर्मूला से सीधा क्या होता है कि लेंथ ऑफ आर्क मालूम है किसी को क्या होता है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। थीटा मतलब जो एंगल सेक्टर का हो वो कितना बना रहा है 150 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो 7 बन जा 7 7 3 जा 21, 3 बन जा 3 और 3 से ये 1 2 0, 3 बन जा 3 6 और 3 का 0, तो 120 और ये कैंसिल हो गया। ये 0 से ये 0, 2 से 2 बन जा 2 6 जा, फिर 2 से 11 बार, 2 से 3 बार, 3 से 5 बार और 5 का 11 में 55। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई 55 सेंटीमीटर। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर हाथ के हाथ, और 55 बिल्कुल सही है। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, जानते ही होगे, नहीं जानते तो मैं लिखता हूं अभी। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा में दे रखा 150 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इनकी 55 इंटू 55। इसको देख के बता सकते कितना आएगा, देखो बोलते हैं थीटा अपॉन 30 पाई आर स्क्वायर 2 का और मल्टीपल हो रहा है ना, और आर स्क्वायर तो 55/2 और कर दें, इसमें 1 आंसर आ जाएगा। चलो छोड़ो उसे, क्या देखना दोबारा से करते हैं। तो 0 से 0, 3 5 जा 15, 3 से 12 और कैंसिल। अभी मैं गड़बड़ कर देता, ये मैंने 55 कहाँ से, तो मैंने ये लगा दी। लेंथ ऑफ आर्क है ना, आपकी रेडियस दे रखी है 21। क्या करते हैं हम भी 21 × 21 लगाना, क्लियर। अब ये 7 बन जा 7 7 3 जा 3 बन जा 3 4 जा 2 2 जा 2 से ये 11 बार कैंसिल। तो अभी ये बच्चा मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, मिस्टेक ना हो जाए। जो बच्चा है ये बच्चा है, देखो 5 इरा 11 ये 21 ये और अपन में 2, ओके। तो ये हो गया कितना 55, तो ये हो गया 11 5 55, 55 इंटू 21 बताता हूँ कितना आता है। 55 इंटू 21 आ गया 1155/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, कैरी 1 15 हो गया, 2 7 जा 14, कैरी 1 फिर 15 हो गया, 2 7 जा 14 और 5 2 5 जा 10। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 577.5। आंसर भी चेक करते हैं, हाथ का पीछे दे रखे हैं तो सही है बिल्कुल, ओके। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्किल
of radius 10 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of major and minor segment of the circle. माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन 12 में क्या है, एक सर्किल बनाया हमने, मैं आपको समझा देता हूं पहले फिगर से। एक कॉर्ड है, हमने कॉर्ड ले ली पी क्यू, ठीक है ना, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। जिस सर्किल पर एक कॉर्ड है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, इसका सेंटर ओ है, तो इसको हम ज्वाइंट कर दें तो ये एंगल बनना है 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, देखो माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये, इसका एरिया फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मालूम है। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें निकालना है सेगमेंट से, चाहे कोई सा यूज करें, है ना, और उसमें से माइनस कर दें। अब जरा ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल कैसा है, देखो ये एंगल 60 भी रखा है और ये दोनों रेडियस हैं, तो यानी कि वो आइसोलेसिस भी हुआ, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, और इन दोनों का सम कितना बचा, तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 में से 60 माइनस करोगे तो 120 आएगा, और इन दोनों का सम 120, दोनों इक्वल होगी, ये 60 कहने का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है 10 का स्क्वायर। तो सेक्टर में से ट्रायंगल के स्क्वायर को माइनस कर दो, सेगमेंट का आ जाएगा। जब माइनर सेगमेंट का आ जाएगा तो मेजर सेगमेंट का निकालने का क्या करेगा, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दो, इतना माइनस, जो अनशेडेड वो निकलेगा, और जो अनशेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको पूरा, वो क्या है, मेजर सेगमेंट। ओके, या फिर ये तो एक तरीका और होता है इस ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने का, 1/2 r² साइन थीटा, और साइन थीटा क्या ये, ठीक है ना। तो इसमें आगे और भी सवाल आएंगे, पहले मैं इस फॉर्मूले से करता हूँ, कोई दूसरा और सवाल होगा तो उसको मैं फॉर्मूले से करूँगा, तो आपको दोनों मेथड आ जाएंगे। क्लियर, तो चलिए करते हैं, इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, कुछ भी लिख लो या एरिया ऑफ सर्किल निकाल लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, POQ, ये दिख रहा है छोटा, थीटा अपॉन 360 पाई r², पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 लगा दें, 22/7 r²। रेडियस कितनी है इसकी, 10 × 10। क्लियर, 0 से ये 0 कैंसिल और 6 से 6 बार कैंसिल, और 2 3 जा, पाई में आंसर तो नहीं दे रखा, जरा 2 से ये काट दे रहा हूँ, चलो 2 5 जा, ये देख लेना कि पाई में आंसर ना हो, लेकिन पाई में क्यों होगा, क्योंकि हमें तो सेक्टर सेगमेंट का निकालना है इसको ना। तो ये कितना बचा देखते हैं, बाकी कुछ रह गया, हाँ ये 6 से काटना रह गया, 6 6 जा, और 0 से 0 हो गया था, 6 6 जा, फिर हमने 2 से 2 3 जा, 2 5 जा। ओके, तो कितना हो गया देखो, 5 2 जा 10 कैरी 1, और 5 2 जा 10 1 11, और 1 0 ये, और 7 3 जा 21, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ गया। आंसर नहीं, सॉरी, ये सेक्टर का निकला। हमें सेगमेंट का निकालना है, तो सेगमेंट के लिए पहले एरिया का निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ क्या बताया था मैंने, फॉर्मूले से बताऊं तो 1/2 r² लिख दे रहा हूं एक बार, साइन थीटा। तो 1/2 r दे रखा मैं 10, तो 10 × 10, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो साइन 60 डिग्री। 2 से ये 5 बार कैंसिल, तो ये हो गया 50, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से ये 25 बार कैंसिल, तो 25 × 1.732, √3 की वैल्यू ये होती है। ओके, इसका मल्टीपल कर लेते हैं, देखते कितना आएगा, 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 3 जा 75, और 5 80 कैरी 8, 25 7 जा 175, और 8 175 और 8 कितना हो गया, 183 का 3, और अच्छा 18, 25 बन जाए 25, और 18 43, और 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3,
तो ये आंसर आ गया 43.3, सॉरी आंसर निकल रहा मुझसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लें पहले। एरिया ऑफ सेक्टर आया था 11,000/21, तो इसको भी कैंसिल तो होगा नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। मैं वीडियो पॉज करके डिवाइड करता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आया। मैंने डिवाइड कर लिया और ये अप्रॉक्स आ गया 52.3809, इतने ले लेते हैं, थोड़ा सा अंतर आ सकता है डेसिमल बस। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, अभी दो है। तो एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर, तो पहले मेजर लिख रहा है, पहले माइनर निकाल लिया है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर आया था 52.38 और एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये 43.3 का मतलब 30 है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 8, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और 5 में से अब 4 ही रह गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट वेट करिए, मैं आंसर देख लूँ पहले सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, वो मेजर माइनर बाद में पूछा है ना, 9.08 सही है। ओके ओके, अब हम निकालेंगे मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा जानते हैं सब अच्छे से। एरिया ऑफ सर्किल में से जो हमने अभी निकाला है इसको माइनस कर दें, तो ऊपर वाला तो बचा, ऊपर ही पूरा शेड ये और ये है ना, यहाँ तक इसको हटा दें, शेडेड वाला। और शेडेड पोर्शन क्या है, माइनर सेगमेंट को हम निकाल चुके। तो पूरे सर्किल में से इसको हटा दें तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, या पहला उसके लिए एरिया ऑफ सर्किल अलग से निकाल लो। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें 10 × 10 दे रखी है, तो ये हो गया 2200/7, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ नहीं दिखा था वो मैं समझा, वो नहीं समझा था, यहाँ भी अपन में 7 नहीं है। चलिए ओके, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, वही वीडियो पॉज करके डिवाइड करके बताते हैं क्या आया। आप यहाँ पर ये मत कर देना, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो और फिर 100 से 314, आंसर तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा अंतर आ जाएगा, है ना। जब पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हमें 22.7 ही लगाना है। तो जब मैंने इसको डिवाइड करा इसमें, तो ये आ गया 314.285। तो आप इसको 29 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अंतर। और ब्रैकेट में इस तरह के सवाल में अप्रॉक्स लिख दिया करो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस अब तो हो गया। इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो लिखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल हमने निकाला 314.29 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और वो कितना ये रहा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला था 9.08। तो माइनस 9.08 सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 1, 2 में से 0 जाएगा 2 रहेगा, डेसिमल का डेसिमल हो गया। 14 में से 9 गए 5 हुए, शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और क्या बचा यहाँ, 30 ही तो बचा, ठीक है ना, 30 लिखना भूल गया। तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। चला आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, 305.2, ओके, 0.28 0.21 उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5। सी बात है, हमें लेंथ ऑफ आर्क सर्क दे रखी है 16.5, एंगल कितना बनना है आर्क का सेंटर पर 54 डिग्री। तो कैलकुलेट द रेडियस, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल। तो कुल मिलाकर हमें रेडियस फाइंड हो जाए तो सब चीज़ निकाल सकते हैं। तो कैसे होगी बताते हैं। यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें दे रखा है 13 में 54 डिग्री, ओके बस। और लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ एन आर्क, अब वो हमें गिवन है 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इतनी दे रखी है, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री
इंटू 2πr, ये हमें दे रखा है 16.5। थीटा की वैल्यू पुट कर दो 54 अपॉन 360। जब सॉल्व करते हैं डिग्री विग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट की जरूरत नहीं होती है ना। इंटू 2π 22/7 इंटू रेडियस r, ये हमें इससे कैलकुलेट हो जाएगी। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल तो यहीं से कर दें, 18 से कैंसिल कर दूँ सीधा 18 3 जा 54 और 18 2 जा 36 और ये कुछ और भी कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करें 10 बार तो क्या अच्छा 3 इंटू 22 इंटू आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीपल करें तो सामने 16.5 तो है, ये 10 और 7 ऊपर जाएगा, जैसे हम क्रॉस मल्टीपल करें 10 ऊपर गया, 7 भी अपॉन में क्या जाए, एक ये 3 है और एक 22, तो 3/22, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 कैरी 1 पॉइंट आ गया, 1 5 15, 3 5 जा 15, 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 जा 22, 11 से ये 0.5 बार कैंसिल। ओके, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, जब 10 का मल्टीपल करेंगे 0.5 में, या आप 2 से इसे कैंसिल कर सकते हो, कुछ भी कर लो आप, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो 5 5 जा 2 25, एक प्लेस का डेसिमल आएगा 2.5 इंटू 7, तो ये रेडियस निकला है सर्किल की। 7 5 जा हमें पूछा क्या है, क्योंकि 22/7 लगी, अच्छा रेडियस भी तो पूछी है ना, फाइंड द एरिया ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस, तो मल्टीपल तो करना पड़ेगा, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ लगना है 17.5 सेंटीमीटर। ये क्या थी, आर रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्किल इज 17.5 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर रेडियस ही गलत होगी तो आगे करना ही बेकार है। तो 13 बिल्कुल सही है, 17.5 आगे का आंसर भी मुझे नजर आ गया, 110। ओके, चलिए आगे पूछा क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालते हैं। सेकंड, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला 2πr, 2π की वैल्यू 22/7, आपको कैलकुलेशन से अगर बचना है तो आर यहाँ में दिखाई दे रहा है, 2.5 इंटू 7 है, उसकी जगह 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, या अगर आपको लिखना है 7.5 लिख लो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ऊपर से दिखाई देगी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2.5, 2.5 2 जा 5 मतलब 5.0 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। तो ये सरकमफ्रेंस भी निकला है सर्किल का। अब एक चीज और फाइंड करनी है इसमें, एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल की रेडियस मालूम तो फिर तो आप कुछ भी निकलवा दो। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 17.5 इंटू 17.5, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। क्लियर, क्या करें, 25 का 22 में मल्टीप्लाई कर लूँ पहले, 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 2 जा 50 और 5 55 और एक प्लेस किया डेसिमल यानी कि 55 हो गया ओनली, इनटू 17.5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए वीडियो पॉज कर करता हूँ मल्टीप्लाई, और ये मैंने कर लिया और ये आंसर आ गया 962.50 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर, तो आज के वीडियो में ये 4 सवाल ही रहने देते हैं, 9 10 11 12 जो भी करे थे मैंने, 12 10 11 12 13। मुझे उम्मीद है ये 4 सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को कोई अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।